तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास अगर पुराने मैट्रिक दिया हुआ हो तो हम नया कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड हम इसमें देखने वाले हैं। जैसे मान लो पहला मेथड है कि आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई है। पहला वाला एक्स क्रॉस ये एक्स है, एक्स क्रॉस एक्स से आर पे है। ठीक है, एक ये है और दूसरा D2 है, वो भी सेम स्पेस से आर पे है। ये दो दिया हुआ है। ठीक है, दिस एंड दिस आर टू मैट्रिक्स। अब हम एक नया मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन अ मैट्रिक डी, ये D1 है और ये D2 है, विच इज़ अगेन डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, डिफाइंड एज। अब इसके खूब सारे सब पार्ट्स बना देते हैं हम। ठीक है, तो इस एक मेथड के अंदर ही बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं। डी एक्स वाई, जो ये वाला मैट्रिक डिफाइन होता है वो इन दोनों की हेल्प से डिफाइन होता है। वो कैसे? अल्फ़ा टाइम D1 एक्स वाई प्लस बीटा टाइम D2 एक्स वाई, where this alpha is greater than or equals to 0 and beta is then strictly greater than। या तो ये हो जाए या तो दूसरी कंडीशन अल्फ़ा को स्ट्रिक्टली ले लो और बीटा में एक इक्वलिटी की कंडीशन और रिलैक्स कर दो। ठीक है, मतलब एक उठाना है कोई भी कंडीशन, तो ये हमेशा एक मैट्रिक डिफाइन करेगा। अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों को 1 1 ले लोगे, ठीक है, तो सम ऑफ टू मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज सम ऑफ टू, इसको वेटेड सम कहते हैं फिलहाल, क्योंकि एक पे वेट लगा रहे हो ना दोनों पे, कुछ इस पे बीटा एक वेट है, इस पे अल्फ़ा वेट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर इस डी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे तब भी ये मैट्रिक बनता नया, और ये नया मैट्रिक किसकी हेल्प से? पुराने दोनों की हेल्प से बना है, जो ये D1 था और D2 था। अभी मैं अगर मैं ऐसे डिफाइन ना करना चाहूँ, दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। वो कैसे? मैक्सिमम वाला ले लो हमेशा, D1 एक्स वाई D2 एक्स वाई। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्स वाई दिया हुआ हो तो आप इन दोनों में से वो वाला उठाओगे जिस पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक, तो ये भी मैट्रिक बनाता है। मिनिमम ऑफ 1 कॉमा DJ एक्स वाई वेयर J इज इक्वल्स टू 1 और 2। मतलब 1 और इसमें 1 ले लो या फिर 2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में भी मैट्रिक बनाएगा। चौथा D1 एक्स वाई अपॉन 1 प्लस D1 एक्स वाई। ठीक है, ये बुक में भी मिल जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ये भी बनाता है। पाँचवा D1 एक्स वाई टू द पावर P प्लस D2 एक्स वाई टू द पावर P होल पावर 1 बाई P। वट इज़ P here? where P is a real number which is greater than 1। ठीक है, और एक चीज़ इस पर वैसे नोट कर लो कि जो ये भी बनाता है सारे P के लिए, तो यहाँ से आपको अनकाउंटेबल मिल गए, क्योंकि P कोई रियल नंबर है, हर एक P के लिए एक मैट्रिक होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना ऐसे तो नहीं बन पाएगा, ये नहीं बनाता मैट्रिक नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो पहला मेथड था। पहले मेथड के अंदर ही 5 मेथड थे। ठीक है, अब दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में आपके पास एक पुराना मैट्रिक दिया हुआ होगा। ठीक है, तो वो पहले बना लेते हैं। लेट D1 इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज अ मैट्रिक। इसका मतलब क्या है? D1 वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है जो एक मैट्रिक को करनी चाहिए। ठीक, इफ़ एक फंक्शन बनाता हूँ फाई विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम close 0 to open infinity to the same, which is if this is increasing, strictly increasing function satisfying two conditions। पहली कंडीशन कि फाई की वैल्यू 0 पे 0 हो, दूसरी कंडीशन फाई ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल्स टू फाई ए प्लस फाई ई फॉर ऑल ए एंड बी इन दिस सेट। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन एक नया फंक्शन डी डिफाइन करो फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर विच इज डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ D1 एक्स वाई। D1 एक्स वाई जो है वो एक एक आउटपुट में रियल वैल्यू देगा ना, और फाई उस रियल वैल्यू को एज एन इनपुट लेगा, फिर एक आउटपुट यहाँ से देगा। ठीक है, डिफाइंड एज दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक।
ऑन द सेम स्पेस एक्स, क्योंकि जो डी है वो इनपुट तो एक्स से ही ले रहा है ना, ये दो एक एक बार में। इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डी है वो मैट्रिक है। अगर डी मैट्रिक होगा तो इसको ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए, नॉन नेगेटिविटी, और ये ज़ीरो तभी होगा जब दोनों एलिमेंट्स बराबर हों, सिमेट्री और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। पहला वाला देखते हैं, ये पॉजिटिव हो, ठीक है। देखो सिंस एक चीज़ तो पक्की है कि जो फाई की वैल्यू है ना, फाई का जो कोडोमेन है, फाई की जो रेंज है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है। सिंस फाई ऑफ टी इज पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन द डोमेन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट में कुछ भी डालो वो हमेशा पॉजिटिव देता है यहाँ से। और जो टी है, अगर मैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि डिस्टेंस t1 xy, अगर मैं इनपुट ये डाल दूँ, इसकी रेंज ये वैल्यूज़ कहाँ से, क्लोज्ड ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाता है ये भी, है ना। तो ये भी ऐसा हो जाएगा, बट दिस विल होल्ड फॉर ऑल दिस। इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, ये तो डी है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या करना है, फाई ज़ीरो को ज़ीरो पे दिखाना है ना, कि ये ज़ीरो तभी होता है जब अंदर वाला ज़ीरो होता है। तो हमारे पास एक चीज़ तो गिवन है कि ये चीज़ गिवन है, फाई ज़ीरो पे ज़ीरो देता है। सपोज करो कि एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस फाई एट टी ज़ीरो इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट फाई इज़ नॉट 1 1। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि नॉट 1 1 का मतलब क्या है, ज़ीरो पे भी ज़ीरो है और टी और एंड दिस इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो फाई इज़ नॉट 1 1, फाई नॉट 1 1 है तो फाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ऐसे सिंबल में लिख लो। बट हमारे पास तो दिया था कि फाई कैसा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ से आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कुछ गलती सपोज़ किया है आपने। क्या सपोज़ किया है, सपोज़ करो देयर एग्जिस्ट करता है ऐसा एलिमेंट जो ऐसी हरकतें करता है। इसका मतलब क्या है, हैंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टी नॉट विच सच दैट टी नॉट इन 0 to infinity such that phi of t नॉट इज इक्वल्स टू 0। ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है फाई के डोमेन में, और वो नंबर कौन सा है, ज़ीरो है, जो उसकी सिर्फ आउटपुट ज़ीरो ही देता है। यानी कि अगर आपको आउटपुट ज़ीरो चाहिए तो इनपुट भी आपको ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इनपुट नहीं डाल सकते आप, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। वहाँ से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है। अब इस फैक्ट का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि फाई टी इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस टी इज़ ज़ीरो, ठीक। इस पूरे इसका सार यही निकला है। इसका मतलब फाई ऑफ डी वन एक्स वाई दिस इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो टी है, टी का मतलब डी वन एक्स वाई दिस इज़ ज़ीरो। अब डी वन तो मैट्रिक था, ये ज़ीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल्स टू वाई। बट ये चीज़ किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। तो डी ऑफ एक्स वाई इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाला सिमेट्री बहुत आसान है, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई इज वाट, फाई ऑफ डी वन एक्स वाई। अब डी वन खुद में मैट्रिक है तो अंदर वैसे ही पलट जाएगा, और दिस इज़ व्हाट, डी ऑफ वाई एक्स, ठीक। थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाले के लिए आप इसका यूज़ करो, ए बी का। अब ए को ले लो डी ऑफ एक्स वाई और बी को ले लो वाई जेड। लेट ए इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई एंड बी इज इक्वल्स टू डी ऑफ वाई जेड, ठीक। देन यूजिंग दिस रिलेशन व्हाट हैपन्स, क्योंकि सबके लिए ना ट्रू, फाई ऑफ, ये ए वन है, डी वन एक्स वाई प्लस डी वन वाई जेड इज लेस देन इक्वल्स टू फाई ऑफ डी वन एक्स वाई प्लस फाई ऑफ डी वन वाई जेड, ठीक। दिस विल इम्प्लाई
अच्छा क्योंकि फाई कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो हमें पता है अगर x इज़ लेस देन y और अगर फाई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो ये इंप्लाई करता है कि फाई x इज़ ऑल्सो लेसर देन फाई y, है ना। इस फैक्ट का यूज़ करो यहाँ पे। अब क्योंकि D1 मैट्रिक था, है ना, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि फाई को बाहर रहने दो पहले। मतलब एक चीज़ तो हमें पता है ना कि D1 अगर मैं एक्स जेड निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू रहेगा D1 xy प्लस D1 yz इसके। अब क्योंकि फाई मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो फाई अप्लाई करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये यहाँ से, इस फैक्ट से। अब ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन यहाँ से, ये चीज़ इससे बड़ी थी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो फाई D1 xy, फाई 1 नहीं है, ठीक है, प्लस फाई D1 yz। इसको हटा दो, इसको लो और लास्ट के लो, तो हमारे पास आ गया। अच्छा ये क्या लिखा है, दिस इज़ D(xz) और ये क्या लिखा है, लेस देन D(xy) प्लस यहाँ से लिखा है D(yz). हो गया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी उठा लोगे तो ये हमेशा एक मैट्रिक बनाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके, कैसे बनाएगा। आपको करना क्या है, एक फंक्शन उठाना है बस, जो जिसका डोमेन ये हो, को डोमेन ये हो। तो मैं एक फंक्शन उठाता हूँ फाई ऑफ x इक्वल्स टू से x टू द पावर अल्फ़ा, और व्हाट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 1। काम करो यहाँ पर, इसको 1 ही ले लो, ठीक है। अल्फ़ा कोई भी नंबर ले लो, फिक्स कर लो पहले। देन अगर आपके पास D1 कोई मैट्रिक ऑलरेडी डिफाइन है तो आप DXY कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ से DXY इज़ डिफाइंड एज D(xy) जो D1 दिया हुआ था उसकी पावर में अल्फ़ा। मतलब ये एग्जाम्पल था, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल पर्टिकुलर देखो, इसका मतलब इफ़ D(1xy) इज़ अ मैट्रिक, ठीक है, देन DXY एक नया मैट्रिक कैसे डिफाइन कर रहे हो, इस पुराने वाले की पावर में कोई भी नंबर डाल दो जो 1 से छोटा हो, 1 या 1 से छोटा हो। तो अगर 1 लिखोगे तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से छोटा लिखोगे, जैसे पाई बाय 7 कर दो, तो ये भी एक मैट्रिक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा, अब जैसे फंक्शन कोई दूसरा ले लो, जैसे पावर वाला लिया था ना अभी, इसकी जगह पे ले लो log 1 + x, ठीक है। टू द पावर अल्फ़ा भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भी बन जाएगी बात। तो इसका मतलब जो नया मैट्रिक बनेगा D(xy) वो log 1 + D1xy, ये D1 पुराना वाला दिया हुआ है और ये पूरा नया मिलके ये नया बना रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे आप नए मैट्रिक्स बना सकते हो। इसको यहीं पर एंड करते हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना है इधर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉन लीनियर स्पेस या टोपोलॉजिकल स्पेस वगैरह की डेफिनेशन से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, और कमेंट वगैरह कर दो वीडियोस कैसे लग रहे हैं, सो दैट मैं आगे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू अगेन।